आज के सेशन में हम समझेंगे कैसे 4 सिंपल स्टेप्स में एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाएं और किन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाय का यूज नहीं होता। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब हमें एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी होती है, ना कि एक्शन करने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वॉज पिक पॉकेटेड, यानी आज मेरी जेब कट गई। इस सेंटेंस में एक्शन करने वाला चोर है, जिसे मैंने सेंटेंस में मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेरी जेब कट गई, फिर एक्शन करने वाला कोई भी हो। इस तरह के स्टेटमेंट्स को पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में हम एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि एक्शन करने वाले को। सेंटेंस में एक्शन करने वाले को या तो दिखाया ही नहीं जाता या फिर उसे लास्ट में यूज किया जाता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कैसे 4 सिंपल स्टेप्स से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें। यहां पर एक सेंटेंस है, ही टीचेस यू। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आइए स्टेप वाइज समझते हैं इसे पैसिव कैसे बनाना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए। सब्जेक्ट यानी एक्शन करने वाला, जो कि यहाँ पर ही है। ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हुआ है, यानी यू। अब आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यू बन गया सब्जेक्ट और ही ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये दोनों प्रोनाउंस हैं, तो आपको इनके पर्सन भी चेंज करने होंगे। ही चेंज होता है हिम में और हिम ही में। उसी तरह शी हर में, दे देम में और आई मी में चेंज होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यू या फिर इट चेंज नहीं होते, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंगली हमारे सेंटेंस में ही बन जाएगा हिम, लेकिन यू ही रहेगा। स्टेप नंबर 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ आपको इस सेंटेंस में एक एडिशनल वर्ड जोड़ना है, और वो एडिशनल वर्ड डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के टेंस पे। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस सिंपल प्रेजेंट है, या फिर जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो एडिशनल वर्ड इज, एम या फिर आर में से एक होगा। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो एडिशनल वर्ड वॉज या फिर वर में से एक होगा। उसी तरह परफेक्ट टेंस के लिए, चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, एडिशनल वर्ड होता है बीन, BEEN। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस कोई भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, या फिर सेंटेंस में अगर जेरेंड का यूज हुआ है, तो एडिशनल वर्ड बीइंग होता है BEING। जेरेंड वर्ब की ING फॉर्म को कहते हैं, लेकिन उसे वर्ब की तरह नहीं, बल्कि नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे Everyone loved his singing, सबको उसकी सिंगिंग पसंद है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है loved, जबकि सिंगिंग यहाँ एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इस तरह के वर्ड को जेरेंड कहते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस सिंपल फ्यूचर हो, या फिर सेंटेंस में किसी इन्फिनेटिव या मॉडल का यूज हुआ है, तो एडिशनल वर्ड BEB होता है। इन्फिनेटिव भी जेरेंड की तरह वर्ब का एक फॉर्म होता है, जिसे नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, पर जनरली इसका स्ट्रक्चर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ टू ईट एक इन्फिनेटिव है, जो यहाँ एक नाउन की तरह काम कर रहा है। हमारे सेंटेंस ही टीचेस यू में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, इसलिए इसका एडिशनल वर्ड इज, एम या फिर आर में से एक होगा। क्योंकि यू के साथ आर का यूज होता है, इसलिए पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट यू के बाद आर लगाएंगे। स्टेप 3 में हम सिंपली एक्टिव वॉइस में यूज मेन वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ टीच बन जाएगा टॉट। स्टेप 4 और फाइनल स्टेप में हम ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस का पैसिव होगा यू आर टॉट बाय हिम। कुछ सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन बाय का यूज नहीं होता। इस सेशन के एंड में मैं आपको उन पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। इंडिया वॉन द मैच।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। क्योंकि एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज है तो एडिशनल वर्ड वॉज या वर में से एक होगा। सब्जेक्ट द मैच सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आएगा। स्टेप 3 में मेन वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब वॉन है जिसका थर्ड फॉर्म वॉन ही होता है। और फाइनली ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज पैसिव बनेगा द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। ही हैज डन इट। पोजीशन इंटरचेंज और प्रोनाउन के पर्सन को चेंज कर दीजिए। इट, हिम। यहाँ परफेक्ट टेंस है तो एडिशनल वर्ड बीन होगा। इट हैज बीन। ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब हैज अपनी ही जगह पर रहेगी। क्योंकि डन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है सो सेंटेंस का पैसिव फॉर्म होगा इट हैज बीन डन बाय हिम। स्क्रीन में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के हो सकते हैं। एक जिनकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव। इन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है जैसे आर यू वर्किंग टुडे। दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स विच, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन या हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता जैसे वेयर आर यू वर्किंग टुडे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसिव में भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डू शी नीड सम मनी। अगर हम इसे पैसिव बनाएं तो ऑब्जेक्ट सम मनी बन जाएगा सब्जेक्ट, शी बन जाएगा ऑब्जेक्ट और शी क्योंकि प्रोनाउन है चेंज होगा हर में। अब यहाँ पर डू शी नीड सम मनी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो एडिशनल वर्ड इज, एम या फिर आर में से एक होगा। सब्जेक्ट सम मनी के लिए इस का यूज करेंगे लेकिन इसको हम सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि पहले रखेंगे क्योंकि हमें पैसिव में भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव ही रखना है। नीड का थर्ड फॉर्म होता है नीडेड, सो पैसिव फॉर्म होगा इज सम मनी नीडेड बाय हर। वीडियो को पॉज करके इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन वर्ड्स व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव बनाने से पहले उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इजी रहता है जैसे व्हाई हैव यू नॉट साइंड द डॉक्यूमेंट। इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले इसे पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए। हैव यू नॉट साइंड द डॉक्यूमेंट। अब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख दीजिए यू हैव नॉट साइंड द डॉक्यूमेंट। इस पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव होगा द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन साइंड बाय यू। अब इस पैसिव सेंटेंस को फिर से इंटेरोगेटिव बना दीजिए हैज द डॉक्यूमेंट नॉट बीन साइंड बाय यू। और फाइनली क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए Why has the document not been signed by you? अगर सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड who से हुई है तो उसे by whom में चेंज किया जाता है और अगर whom से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो उसे who में चेंज किया जाता है जैसे who teaches you English। इसका पैसिव बनाने के लिए who बन जाएगा by whom। क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए is, am या are का यूज होगा। यू के लिए आर का यूज करेंगे सो बाय हुम आर यू टीच बन जाएगा टॉट। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। इस सेंटेंस का पैसिव एक और तरीके से बनाया जा सकता है जहां हु को हु ही रखेंगे लेकिन प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज करेंगे यानी हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। दोनों ही पैसिव वॉइस एक्सेप्टेबल है। whom हैज शी इंसल्टेड। यहां whom कन्वर्ट होगा who में। who हैज बीन इंसल्टेड बाय हर। what या which से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में ये देखना जरूरी है कि what या which सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। जब what या which सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो उन्हें by what या by which में कन्वर्ट किया जाता है जैसे what makes you angry।
यहाँ what मेन वर्ब मेक्स का सब्जेक्ट है और जिस पर एक्शन का असर हुआ है यानी you यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ what बन जाएगा by what। और बाकी पार्ट मेक्स यू एंग्री का पैसिव होगा यू आर मेड एंग्री। अब इसे इंटेरोगेटिव बना दीजिए, आर यू मेड एंग्री, और फाइनली इसे बाय व्हाट के पीछे लगा दीजिए, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। जब व्हाट या विच सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो व्हाट या विच ही रहते हैं। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, यहाँ एक्शन करने वाला यानी सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन व्हाट यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाने के लिए व्हाट को व्हाट ही रखेंगे और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग एडिशनल वर्ड लगाएंगे। क्योंकि यहाँ टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा एडिशनल वर्ड BEING बीइंग होगा, यानी व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। विच गर्ल हेल्प्ड यू, यहाँ ऑब्जेक्ट है यू और सब्जेक्ट विच गर्ल, इसलिए यहाँ विच कन्वर्ट होगा बाय विच में, बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। कुछ पैसिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज नहीं किया जाता। ऐसे सेंटेंसेस जहां वर्ब किसी एक्शन को नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, उनके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज नहीं किया जाता, बल्कि कुछ और प्रेपोजिशन का यूज किया जा सकता है। जैसे आई नो हिम, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव ही इज नोन बाय मी नहीं होगा बल्कि ही इज नोन टू मी होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब नो में कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड को दिखाया जा रहा है। वैसे ही दिस गेम इंटरेस्ट्स मी का पैसिव आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस गेम नहीं बल्कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस गेम होगा। वर्ब्स जैसे इंटरेस्ट, कंटेन, इंक्लूड, इनके साथ प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। सरप्राइज, प्लीज, शॉक, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, अमेज एटसेट्रा, इनके साथ एट का यूज होता है। जैसे हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, इसका पैसिव होगा आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, ना कि बाय हिज बिहेवियर। वैसे ही फिल्ड, डेकोरेट, एनॉय के साथ विथ का यूज होता है। जैसे ही एनॉयड मी का पैसिव होगा आई वॉज एनॉयड विद हिम। ध्यान रखिए, अगर एक्टिव वॉइस में किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब का यूज हुआ है तो उसे पैसिव वॉइस में एज इट इज रखा जाता है। जैसे रवि लाफ्ड एट हिम, इसका पैसिव होगा ही वॉज लाफ्ड एट बाय रवि। आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर ये वीडियो 5000 व्यूज़ का टारगेट क्रॉस करेगा तो मैं एक्टिव और पैसिव का एक और सेशन लेके आऊँगा जहां हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।